एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग इसमें बिहार के ज्योग्राफी को कवर करने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि बिहार के ज्योग्राफी से हर साल कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हम इसको नेगलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि 2, 3, 4, 5 नंबर के डिफरेंसेस से हम लोग क्या हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें कंप्लीट बिहार के ज्योग्राफी कराया जाएगा और BPSC में जो बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कवर किया जाएगा। देखते हैं आप लोगों का इस वीडियो को लेकर रिव्यू क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छे रिव्यूज़ गए, तो फिर ये अगला लेक्चर 2 आएगा, अदरवाइज इसको यहीं पर रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंप्लीट बिहार ज्योग्राफी करने वाले हैं और ये दोनों लैंग्वेज में होगा। हो सकता है कहीं कहीं वर्ड्स जो हो इंग्लिश में हो, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहार के ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कहाँ है। तो ये इंडिया का मैप है। इसमें देखिए बिहार का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। अब ये मत समझिएगा कि जो 7 सिस्टर का हम लोग पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसके पार्ट है। ओवरऑल अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो वो कहाँ पर लाई करता है दोस्तों, तो वो करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। डेट मीन्स उत्तर पूर्वी भाग में ये लाई करता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो बिहार का आपको शेप दिख रहा होगा सामने जो सर्कल में, वो किस टाइप का है, तो है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल शेप का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का जो आकार है वो चतुर्भुज है। और आपको पता होगा कि बिहार जो है लैंड लॉक स्टेट है, कहीं से भी समुंदर वगैरह से घिरा नहीं हुआ है। तो अब बिहार एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा, तो बगल में ही एक हल्दिया पोर्ट है जो वेस्ट बंगाल में है, उसके थ्रू बिहार क्या करता है, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। और बिहार का क्या है, बिहार एक एग्रीकल्चरल वेस्ट इकोनॉमी है। मतलब जो भी इकोनॉमिक बिहार में का जो चलता है जनरली वो एग्रीकल्चर कृषि से आधारित है। तो ये ओवरऑल एक क्या हुआ, आपका एक स्ट्रक्चर हो गया बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बिहार का जो शेप जो है उसको याद रखिएगा। कौन सा शेप है, तो क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज शेप बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। अगर हम देखें तो बिहार का जो पोजीशन क्या है, जैसे आप अक्षांश देशांतर कभी कभी पूछे जाते हैं, तो अगर आपको थोड़ा भी ज्योग्राफी का नॉलेज होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जो लैटिट्यूड है जिसको अक्षांश बोलते हैं, वो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए यूज करते हैं। और लॉन्गिट्यूड जिसको देशांतर बोलते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, टाइम जोन निकालते हैं। ठीक है, अब फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे तो ये आपको आइडिया होगा। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है और बिहार में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर में अगर देखोगे जो हम कराने वाले हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि लैटिट्यूड बिहार का क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। आपको पता होगा कि जो एक ग्लोब है, ठीक है, उसमें जो इस जो रीजन है, जो लाइन खींचा जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन जो होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक कॉमन ज्योग्राफी है। अब आपको याद करना होगा कि बिहार का लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का लैटिट्यूड है दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ में बिहार है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, वो तो बता ही दें, से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो देखिए आप लैटिट्यूड देखिए, आप यहाँ तक आपको 25 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है, थोड़ा और नीचे आ जाओ तो यहाँ हो गया आपको 24, 20 और 10। ठीक है ना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पर 27 है, अब इस रीजन पर आ जाओ तो यहाँ 27 से हल्का सा ज़्यादा होगा, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वहीं आपको पूछ दे कि लॉन्गिट्यूड कितना है, तो लॉन्गिट्यूड भी आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे चीज़ सब याद करने पड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ है दोस्तों, देखो अब यहाँ पर देखो आप, ये 84 है। ठीक है, हल्का बगल में क्या आएगा, 83 आएगा, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके, अब देखो यहाँ पर 88 से हल्का आ गया है।
ठीक है। तो कितने हो गए 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट, ठीक है। अब जिसको ये जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, उनको ये सब पता होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे करके बता रहे हैं कि जो नए स्टूडेंट हो उनको पता लग जाए। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों आपको याद करना है। अब याद कैसे करोगे, डिफिकल्ट है, तो बस ऐसे एक ट्रिक बना लो कि 24 से स्टार्ट होता है लैटिट्यूड और 27 पर जाके ख़त्म होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड 83 से स्टार्ट होता है और 88 पर जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, क्योंकि पूरा याद करना इज डिफ़िकल्ट। तो 24 27 याद रखिए और 88 83 88 याद रखिए, इससे आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गया बिहार का एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है बिहार का। अब भैया दोस्तों अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो पूछा जाता है कि बिहार का जो नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस कितना होगा और आपको इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस कितना है और पूरब से पश्चिम का डिस्टेंस कितना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको हमेशा इसको याद कर लीजिएगा। 483 किलोमीटर है। कहाँ, अगर हम ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस हम मेजर करें, मतलब जो बिहार का जो सामने मैप दिख रहा है उसमें सबसे जो वेस्टर्न रीजन है, ठीक है ना, सबसे वेस्टर्न रीजन है और सबसे ईस्टर्न रीजन है, इसका डिफरेंस जो मेजर करेंगे, जो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो है आपका 483, ठीक है। और नॉर्थ साउथ देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 345। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों डिस्टेंस, ठीक है। एक डिस्टेंस तो आपको याद होगा 483 किलोमीटर, काफ़ी 483 जो वर्ड है काफ़ी फेमस है। उस समय क्या हुआ था कि बुद्धिस्ट जो पहला काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था, 483 में। इसी समय बुद्धा का देहांत हुआ था, बुद्धा मर गए थे, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा 483। एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद होगा, ये आपको पता होगा, बुद्धिज़्म से आप रिलेट कर लीजिएगा। और ये बहुत ही आसान है, 3 4 5, क्या है 3 4 5, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं जो क्वेश्चंस जिससे पूछे जाते हैं। देखो अब हिंदी वाले इसको टेंशन नहीं लेना है कि इंग्लिश हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, ये सब क्लियर समझा देंगे आपको। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ऑलरेडी और पूछे भी गए हैं, तो ये आपको याद करना होगा। ये एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है उसको याद करना होगा, 94,163 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम देश के हिसाब से देखेंगे तो हमारे देश के कंपेयर करेंगे तो देश का 2.86% जो एरिया है पूरे देश का एरिया का कितना है 2.86%, ठीक है, 2.86%। तो दो क्लियर हो गया। अगर हम देखेंगे टर्म, अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो रैंकिंग के हिसाब से ये बढ़ा हुआ है। कुछ बुक में आपको मिलेगा दोस्तों 13 हुआ, लेकिन अब वो अपडेट नहीं किया होगा। अभी जम्मू कश्मीर को यूटी और जम्मू और लद्दाख को टूटने के बाद और यूटी बनने के बाद एग्जैक्ट पोजीशन जो अगर स्टेट का कंपेयर करें तो बिहार बढ़ा हुआ नंबर पर आता है। और पॉपुलेशन कितना है, तो ये पॉपुलेशन जो है पूरे देश का 8.6% पॉपुलेशन बिहार में लाई करता है। और ये जो डाटा है ना, अगर एग्जैक्ट नंबर पूछ दे तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये पूछा गया है बीपीएससी में पहले, ठीक है। तो 10 40 99 452, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन यह है। ये पॉपुलेशन किसके अकॉर्डिंग 2000 दोस्तों 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए कि सबसे क्वेश्चन आ गया कि बिहार का जो पोजीशन और एक्सटेंट जो आपके सामने दिख रहा है उसमें सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब सबसे एक दक्षिण में और एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक उत्तर में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जनरली आता है। तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछता है तो वो आप याद रखिएगा, सबसे नॉर्थ में जो है ना चंपारण है, और सबसे साउथ में कौन है, गया है, ये याद रखिएगा। और सबसे वेस्ट में कौन सा है, तो कैमूर हो जाएगा। और आपको सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चीज़ आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा कि सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वेस्ट चंपारण। वेस्ट में कौन सा है, कैमूर। उसके बाद साउथ में कौन सा है, तो गया। और ईस्ट में कौन सा है, तो आपका हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं कि जो नेपाल से जो सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं, वो सब हम आगे करेंगे, सब चीज़ धीरे धीरे सब चीज़ कर लेंगे। उत्तर प्रदेश से कितने हैं, झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, वेस्ट बंगाल से कितने करते हैं, ये सब फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का,
ठीक है। तो बस इस स्लाइड्स में आपको बस 4 चीज़ ध्यान रखना होगा। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो सबसे उत्तर में सबसे कौन सा है, तो है आपका वेस्ट चंपारण। दक्षिण वाला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गया, ठीक है। पूरब वाला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका किशनगंज। एंड पश्चिम वाला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कैमूर। अब आते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बिहार देखो, अब हमारा जो बिहार का एक लोकेशन जो है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ हम लोग एक फॉरेन कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कौन है, नेपाल, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ से अगर देखें हम तो कितने डिस्टेंस को हम कवर करते हैं, कितने किलोमीटर हमारा जो बॉर्डर है बिहार का वो टच करता है नेपाल को। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, तो उसको आपको याद करना होगा। अब कितना होता है दोस्तों, तो है 729 किलोमीटर। तो हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, 729 किलोमीटर। अगर हम बिहार के मैप को देखें तो नॉर्थ में क्या है दोस्तों, नॉर्थ में है अपना नेपाल, साउथ में हम टच करते हैं झारखंड को, ईस्ट में वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट में आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सब और नीचे जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, किशनगंज। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, कैमूर। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्ट चंपारण। और सबसे साउथ वाला में कौन सा है, तो है आपका गया, ठीक है। तो बस इसमें आपको क्या याद रखना होगा कि जो बिहार जो है वो टोटल कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, इंटरनेशनल बॉर्डर, तो हो जाएगा 729 किलोमीटर, ठीक है। अब आइए अगले स्लाइड्स की ओर। इसको देखिए, अब हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद MCQ भी हम हिंदी में भी दिए हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेपाल से हमने कितने किलोमीटर करते हैं, 729 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल से हम कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, हमारा जो बिहार है कितना डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7। याद कर लीजिएगा। अब कैसे भी करके आपको सारे याद होना चाहिए, ठीक है ना, बाय हुक एंड क्रूक। अब कोई भी निमोनिक लगाइए, ट्रिक लगाइए, याद कर लीजिए। अब कौन कौन सा होता है वो, तो वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में 8 होता है। बहुत जगह दोस्तों आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, लेकिन 8 होता है। रोहतास को सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो 8 जो होता है वो कौन कौन है, तो वेस्ट चंपारण हो गया, गोपालगंज, सिवान, सरन, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। टोटल हो गया 8। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब याद करने से पहले एक बार आप बिहार का मैप लीजिए और वहाँ पर देखिए, ठीक है। अब रोहतास से एक दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रोहतास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो आपको उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है और झारखंड से भी कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से शेयर करता है। तो जनरली हम लोग क्या मार देंगे, कैमूर मार देंगे, लेकिन कैमूर नहीं होता है दोस्तों। मैप देखिएगा तो आपको क्या पता लगेगा, वो रोहतास पता लगेगा। देखिए मैप दिखाते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर आपको छोटा सा एक लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला रीजन, तो दोनों से शेयर करता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों अगले स्लाइड्स की ओर, इसी को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश से हो गया। अब वेस्ट बंगाल से कितने करते हैं, तो वेस्ट बंगाल से 3 करता है। कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। झारखंड से कितने होता है, तो झारखंड से 8। कौन कौन, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। रोहतास तो आपको पता हो, कैमूर करता नहीं है, ध्यान रखिएगा, कैमूर करता नहीं है, क्योंकि रोहतास ही है कि छोटा सा पतला सा बॉर्डर बना देता है यूपी और झारखंड के साथ साथ। तो ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मैं याद किया था औरंगाबाद और गया, तो AG, नवादा और जमुई नाजी, AG नाजी। तो रोहतास तो लास्ट पहले हो गया, उसके बाद AG नाजी, उसके बाद बांका, भागलपुर, कटिहार। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ साथ बंगाल के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका हो जाएगा आपका किशनगंज, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो BPSC में पूछा गया है कि पटना से, जो पटना हमारा कैपिटल है, उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर करते हैं, तो ये हो गया 9। एक क्वेश्चन पूछा गया है 9। कौन कौन, वैशाली, सरन, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय एंड समस्तीपुर। तो ये जो सामने आपको चार्ट्स मिल रहा है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब इसको याद कैसे करेंगे, तो आपको याद करने का यही ट्रिक है कि बिहार का मैप खोलिए मोबाइल में और इसको देखिए, 2, 3, 4 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा, नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट है, 7। उत्तर प्रदेश के साथ कितने हैं, 8। उसके बाद झारखंड के साथ कितने हैं, 8। वेस्ट बंगाल के साथ कितने हैं, 3। तो ये आपको याद रखिएगा। नेपाल के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 8,
झारखंड के साथ 8 और वेस्ट बंगाल के साथ 3। ठीक है, ये हम बॉर्डर शेयर करता है। अब आइए अगले स्लाइड्स की ओर। हाँ देखिए, अब जो भी हम पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, और ये आपका रिव्यू जो भी होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको ज़रूर बताइएगा, तब इसका अगला लेक्चर बनाएंगे और पूरे बिहार ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको आता है ज्योग्राफी या जिसको नहीं आता है उसकी गारंटी है कि हम समझा देंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है भारत में, तो ऑलरेडी मैं आपको करा दिया हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 12। 13 मत मारिएगा, पहले 13 था लेकिन अब 12 हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम ईस्ट से वेस्ट देखें, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ देखें, ठीक है ना, तो एक दक्षिण है एक पूरा पश्चिम है, तो एक कितने किलोमीटर है, एक कितने किलोमीटर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताया था कि 483 किलोमीटर है। आपको पता था कि बुद्धा कब मरे थे, इतना ही के समय में, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बिहार जो शामिल है वो कितना % है, मतलब आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कंप्राइजेज कितना। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बहुत ही आसान है, 2.86%। मतलब पूरे इंडिया का अगर एरिया देखें तो बिहार कितना कवर करता है, सिर्फ 2.86 किलोमीटर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा गया बीपीएससी में, बिहार शेयर हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। बिहार नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो दोस्तों इसका आप आंसर हो जाएगा आपका 729 किलोमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब फर्स्ट वीडियो था तो हो सकता है वीडियो शॉर्ट बनाओ, इसके बाद आपका रिव्यू, आपके वीडियो को अगर पसंद आया तो लॉन्ग वीडियो बना के हम जल्दी से जल्दी इस पूरे ज्योग्राफी को, बिहार ज्योग्राफी को कवर कर देंगे, और हाई चांस है कि सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।